Hello everyone, so welcome back to my channel and welcome back to this new vlog. So vlog की स्टार्ट कर रहे हैं चाय बनाने के साथ. अब इट इज़ नॉट द मॉर्निंग. फर्स्ट लेट मी मेक दिस क्लियर. ऐसा ज़रूरी तो नहीं है कि व्लॉग अगर यूपीएससी का व्लॉग है तो शुरुआत अर्ली मॉर्निंग 5 बजे का अलार्म लगा के या फिर अर्ली मॉर्निंग से ही की जाए. तो व्हाट आई एम गोइंग टू कवर इस ब्लॉग में वो बात कर रहे हैं. मैंने इन 2-3 दिन की टाइम स्पेंड में क्या कवर करा उसके बारे में बात करेंगे इस ब्लॉग में कि मैंने क्या कवर कर लिया और मैं आगे आने वाले कुछ दिनों में क्या कवर करने वाली हूँ. ऐसा इन्फॉर्म कि डेली व्लॉग्स नहीं रहेंगे, कुछ गैप पे ही व्लॉग्स आएंगे बिकॉज पढ़ने पढ़ाने के लिए भी टाइम चाहिए. दोनों चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं और तो इसलिए डिस्कस कर दी हूँ कि मैंने इन 3 दिनों में क्या क्या कवर करा और मैं आने वाले टाइम पे क्या क्या चीज़ें कवर करने वाली हूँ. सो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी इन्फॉर्म करा था कि मैं जो स्टार्ट कर रही थी, मैंने आज जो स्टार्ट करा है अपनी प्रिपरेशन को, उसमें मैंने सबसे पहले करंट अफेयर पिक करे थे एंड देन मैंने साइमल्टेनियसली मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट स्टार्ट करा था जिसमें मैं स्पेक्ट्रम से पूरी मॉडर्न हिस्ट्री 1 को मैं रिवाइज कर रही हूँ. डिटेल में पढ़े बिना मैं स्पेक्ट्रम के जो लास्ट का जो समरी सेक्शन होता है मैं उसको कवर कर रही थी. अभी बहुत कुछ मैं एक साथ स्टार्ट नहीं कर रही हूँ बिकॉज इट इज डिफिकल्ट फॉर मी टू मैनेज ऑल द थिंग्स ऑल टुगेदर. सो दैट्स व्हाई आई एम नॉट टेकिंग ऑल द थिंग्स. एक साथ मैं सब कुछ नहीं ले रही हूँ बट येस आई एम शेयरिंग सर्टेन इंपॉर्टेंट थिंग्स विद यू गाइज. देखिए, इफ यू आर टेकिंग कोचिंग देन इट इज ओके टू फॉलो योर कोचिंग मटेरियल. आप कोचिंग मटेरियल फॉलो कर सकते हैं बट इफ यू आर रिलाइंग ऑन बुक्स, अगर आप बुक्स प्रेफर कर रहे हैं, आप एक बुक लिस्ट सर्च कर रहे हैं कि क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, ये सब चीज़ें हैं. तो यहाँ पे मैं कुछ सब्जेक्ट में एक साथ सारी बातें नहीं करेंगे, कुछ सब्जेक्ट की बुक लिस्ट की आपसे बात करूँगी. एथिक्स की बात करें जो अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट वेटेज रखता है आपके मेंस एग्जामिनेशन में. देखिए, अभी भी आपके पास 1 मंथ है कि आप मेंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं. फरवरी से कोशिश करिए पूरा प्रीलिम सेंट्रिक हो जाए. बाकी जो बच्चे बहुत पहले से तैयारी कर रहे हैं जिनकी काफ़ी हद तक सिलेबस कवर है वो फरवरी तक भी अपनी आंसर राइटिंग, अपनी मेंस की तैयारी, अपने ऑप्शनल की प्रिपरेशन को लेके जा सकते हैं. तो एथिक्स अपने आप में एक अच्छा खासा स्कोर कवर करता है. एंड एथिक्स, देखिए कुछ चीज़ें हैं, जैसे मैं सोशोलॉजी ऑप्शनल की बात करती हूँ. सोशोलॉजी ऑप्शनल जब आप पढ़ते हो तो कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो आपके एथिक्स के कवर हो जाते हैं, प्लस कुछ टॉपिक इंडियन सोसाइटी, सोशल जस्टिस, इस सब चीज़ों के भी आपके कवर हो जाते हैं. राइट. तो यहाँ पे एथिक्स के लिए यू गाइस कैन फॉलो द बुक लेक्सिकन. ये बुक है एथिक्स के लिए, तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं. देखिए, बुक्स आप ये सोच के नहीं पढ़ेंगे इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल्स की बुक पतली हो, कम मटेरियल हो, ये नहीं रहता है. एक बार 1 गो के लिए आपको डिटेल में चीज़ें पढ़नी पड़ती है. बट येस, इफ यू आर फॉलोइंग द कंपाइलेशन ऑफ द एथिक्स नोट्स ऑफ एनी ऑफ द इंस्टीट्यूशन, लाइक फॉर फ्यू थिंग, लाइक इफ आई टॉक अबाउट एशियन एंड मिडाइवल हिस्ट्री. देखिए, पहले कहा जाता था छोड़ के जाओ, मॉडर्न पढ़ के जाओ, बट आज की डेट में समवन विल से कि आप छोड़ के चले जाओ. दिस इज नॉट द वाइज थिंग टू लीव द होल एंशियंट मिडाइवल पार्ट बिकॉज एंशियंट मिडाइवल कम विद आर्ट एंड कल्चर सेक्शन ऑल्सो. एंशियंट मिडाइवल आर्ट एंड कल्चर को मैं कंपाइल कर देती हूँ, तो आप छोड़ तो नहीं सकते हो इन चीज़ों को. येस, यू कैन डू वन थिंग. अगर आप पूरी बुक नहीं पढ़ना चाहते हो उनके लिए, वैसे तो बोला जाता है कि मतलब कुछ बुक है, DN जॉब की बुक आती है, RS शर्मा की आती है, बट ठीक है, आप नहीं पढ़ना है हमें वो सब कुछ. तो आप जैसे ओनली IAS है, ओनली IAS का उड़ान मैगजीन आया था, प्रहार आया था, ठीक है, वो फॉलो कर सकते हो. बिकॉज द टाइम व्हेन आई गेव माई एग्जामिनेशन मैंने यही फॉलो करा था. एंशियंट और मिडाइवल इंडिया का प्रहार फॉर मेंस था एंड उड़ान फॉर प्रीलिम्स था. तो आप पहले उड़ान को कवर कर लो. दिस इज द वीकली टारगेट जो मैंने सेट किया है बिकॉज डेली बेसिस पे तो व्लॉग हम नहीं करने वाले हैं, व्लॉगिंग और ये सब चीज़ें कवर. बिकॉज डेली मैंने क्या कवर किया, कितना किया, कैसे स्टार्ट किया, कैसे एंड किया, अगर ये सब बातें करेंगे तो देखिए नहीं हो पाता है बिकॉज पर्सनल चीज़ें भी मैनेज करनी है. मैरिज के बाद चीज़ें थोड़ा सा मतलब थोड़ा डिफरेंस तो आ ही जाता है. तो डेली ये चीज़ें नहीं शेयर कर पाएंगे बट येस आई एम शेयरिंग माई वीकली टारगेट विद यू गाइस कि मैं वीक में क्या प्लान कर रही हूँ कवर करने का. प्लस सैटरडे संडे मेरी ऑफलाइन क्लासेस होती हैं, मुझे पढ़ाने जाना होता है सैटरडे संडे को, तो टाइम मुझे उन 2 पर्टिकुलर दिन पे थोड़ा कम मिल पाता है. सैटरडे संडे का मुझे थोड़ा सा बाकी बचे हुए हफ्ते में ही कंपनसेट करना पड़ेगा. बाकी यूट्यूब के लिए भी वीडियो बनानी पड़ती हैं, तो वो सब मैनेज करेंगे. अब बहुत से बच्चे ये कह सकते हैं, बच्चे इन द सेंस कि ठीक है, काफ़ी लोग तो सेम एज के भी होंगे, बट बहुत से लोग आप ये कह सकते हो कि क्यों करना है फिर ये सब कुछ, क्यों वीडियो बनानी है, क्यों पढ़ाने जाना है. देखिए, प्रायोरिटीज़ होती हैं. 2 साल पहले भी मैंने अपनी टीचिंग छोड़ के आई स्टार्टेड माई प्रिपरेशन ऑफ UPSC. 2 साल पहले ये मैंने ट्राई करा था बट टीचिंग तो नहीं छूट पाई. वो एक चीज़ जो आपके अंदर होती है, चाहे आप उसे पैशन कह लीजिए, कुछ भी होता है. इट इज़ नॉट अबाउट अर्निंग. आपको पता है यूट्यूब कोई बहुत अर्निंग तो नहीं दे रहा है इस हिसाब से, अनलेस एंड अनटिल जब तक बहुत सक्सेसफुल चीज़ें नहीं है.
तो एक पैशन की बात होती है कि वो चीज़ मैं अपने आप से नहीं अलग कर पा रही हूँ, तो मुझे मैनेज करना पड़ेगा साथ में। तो यहाँ पे मैंने मॉडर्न हिस्ट्री का स्पेक्ट्रम की समरी, मैंने आपको बताया था कि मैं स्पेक्ट्रम की जो समरी है वो जो स्पेक्ट्रम के लास्ट में चैप्टर की समरी होती है वहां से पूरी स्पेक्ट्रम कवर करूंगी। इस वीक में मैं एक बार को रिवीजन फॉर्म में पूरी कवर कर लूंगी। ये ऐसा मैं इसलिए कर रही हूँ बिकॉज आई एम नॉट अ बिगिनर, मुझे चीजें क्लियर है और मैंने हिस्ट्री यूपीएससी लेवल की पढ़ाई भी हुई है कुछ स्टूडेंट को, तो मतलब जीएस लेवल के लिए, नॉट फॉर ऑप्शनल एंड दैट। तो मुझे क्लैरिटी है इन चीजों की थोड़ी सी, तो स्पेक्ट्रम आई नो। तो मैं समरी से एक बार प्रॉपर पूरा रिवाइज कर लूंगी। इंडियन पॉलिटी का पार्लियामेंट वाला सेक्शन, बहुत सब कुछ नहीं लूंगी। प्लस दिसंबर का मैं प्रीलिम्स बूस्टर कवर करूंगी ओनली आई इस चैनल, आपको पता है। देखिए बहुत सारे चैनल है ऐसे तो करंट अफेयर के लिए, यू कैन फॉलो एनी ऑफ दोज, मैं किसी पे इम्पोज नहीं करी हूँ, व्हाट आई एम यूजिंग वो मैं आपको बता रही हूँ। तो मैं दिसंबर का पूरा प्रीलिम बूस्टर वहां से कवर करूंगी। सोशियोलॉजी ऑप्शनल पेपर 2 की मुझे वीडियो बनानी है, तो मैं इसको रिवाइज करूंगी और वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करूंगी। वीडियो मैंने सिलेबस की वीडियो अपने एजुकेशन हॉटस्पॉट चैनल पे दे दी है। एथिक्स का लेक्सिकन, क्योंकि मैं मेंस भी लेके चल रही हूँ अभी साथ साथ, अभी सिर्फ प्रीलिम सेंट्रिक नहीं कर रही हूँ, तो एथिक्स लेक्सिकन का चैप्टर 1, 2 एंड 3 आई विल कवर। एंड यूजीसी नेट की वीडियोस भी मुझे बनानी है, तो ये 2 चीजें हैं जिनके लिए मुझे वीडियोस बनानी है अपने चैनल पे। तो ये सब कुछ मेरे इस वीकली टारगेट में इंक्लूडेड है। सो दिस इज माय वीकली टारगेट। आप लोग भी क्या टारगेट फॉलो कर रहे हैं, किस तरीके से पढ़ रहे हैं? यू गाइज कैन ऑल्सो शेयर दैट टारगेट इन द कमेंट बुक सो दैट एवरीवन कैन फील मोटिवेटेड। एक दूसरे का टारगेट देख के सब लोग मोटिवेट फील कर सके। सो हियर आई स्टार्टेड अ टेस्ट सीरीज। देखिए डेली का मेरा इंक्लूड है कि मैं अपने टारगेट में, डेली टारगेट में, एक्चुअली वीकली टारगेट मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, बट मैं डेली अपने टारगेट में मैंने सेट कर रखा है कि मैं 50 MCQ करूंगी बीच ऑफ एनी सब्जेक्ट। देखिए किसी भी सब्जेक्ट के हो, आई विल चेक कि मुझे कितना बेसिक चीजें क्लियर, और नहीं भी क्लियर होगा तो आई विल रीड द एक्सप्लेनेशन फ्रॉम बिहाइंड। मैं एक्सप्लेनेशन पढ़ के 50 MCQ फॉर्मेट में 50 क्वेश्चंस कवर करूंगी। टेस्ट सीरीज देखने से आपको पता चल गया किसकी है, बट लेट मी मेक वन थिंग वेरी क्लियर, दिस इज नॉट द न्यू टेस्ट सीरीज। मेरे पास जो बैक 2 ईयर पहले की टेस्ट सीरीज थी वही टेस्ट सीरीज है, बिकॉज स्टैटिक चीजें चेंज नहीं होती हैं। जो करंट अफेयर वाला पार्ट था वो सब मैंने हटा दी थी टेस्ट सीरीज, बिकॉज वो चीज इतनी इम्पैक्टफुल नहीं रहेगी अब प्रैक्टिस करना। बट बिकॉज दिस टेस्ट सीरीज इंक्लूड द बेसिक ऑफ 12th NCERT प्लस बेसिक स्कीम्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर सेक्टर एंड द कंसेप्ट, और स्टैटिक पार्ट इसमें काफी चीजों का है, लाइक इंडस्ट्रियल पॉलिसी, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, गवर्नमेंट की पॉलिसीज, 5 ईयर प्लान को लेके, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991 तक, ये काफी टॉपिक्स इस तरीके के इस टेस्ट सीरीज में इंक्लूड है। तो आई विल प्रैक्टिस दैट, वो चीज मैं प्रैक्टिस करूंगी। और उतनी मुझे नॉलेज है कि कुछ करंट का क्वेश्चन दिखेगा तो आई विल लीव दैट क्वेश्चन एंड मैं उसको छोड़ के आगे बढ़ के ये चीज करूंगी। तो इस टेस्ट सीरीज को मैं स्टार्ट कर रही हूँ एंड डेली का टारगेट रहता है, देखिए जो भी टेस्ट सीरीज हाथ में आ जाए, जरूरी नहीं है कि कोई सब्जेक्ट सोच के मैं प्लान करती हूँ, बट ये कंफर्म है कि डेली के मुझे 50 MCQ प्रैक्टिस करने ही करने हैं। टाइमिंग अपने अकॉर्डिंग, जब मुझे थोड़ा सा मैं स्टैटिक चीजों से बोर हो जाती हूँ या पढ़ने में उतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा होता है, देन आई पिक अप दिस पर्टिकुलर टेस्ट। सो आज के व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, बट एक बात जो हम सबको, मतलब आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एवरी स्टूडेंट, इवन एवरी टीचर, बिकॉज टीचर भी लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट रहते हैं, एक चीज जो आपको माइंड में रखनी चाहिए दैट कि आज अगर आपने कोई टॉपिक पढ़ा है तो कल कोई न्यू टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अपने प्रीवियस टॉपिक को रिवाइज कर लीजिए। सबसे पहली चीज तो अपने कंटेंट जो है, सिलेबस जो मटेरियल फॉलो कर रहे हो, आई विल यूज द वर्ड मटेरियल, वो लिमिटेड रखिए। ये नहीं कि आप हिस्ट्री की बात की तो कोचिंग के नोट्स भी ले आए हैं, स्पेक्ट्रम भी ले आए हैं, बिपिन चंद्रा भी ले आए हैं, फिर कह रहे हो मैं सारे नोट्स खुद हम बनाएंगे एंड देन वी विल फॉलो दैट। तो ये काम मत कीजिए, कोई भी एक सोर्स फॉलो कीजिए, उसे 2-3 बार रीड कीजिए, प्लस आप लोगों ने जो आज पढ़ा है उसे कल रिवाइज कीजिए। कोई भी नया टॉपिक स्टार्ट करने से पहले या मॉर्निंग में सबसे पहला काम, जब भी आप पढ़ाई शुरू करते हो, अपने टाइम टेबल में आपने टाइम सेट किया हुआ, जस्ट रिवाइज द
प्रीवियस टॉपिक कल की जो भी आपने पढ़ाई की उसको एक बार फास्ट रीडिंग करके उसको रिवाइज कीजिए, या फिर बैठ के थोड़ी देर रिकॉल कीजिए, लाइक अच्छा मैंने ये पढ़ा था, ये चीज थी। एंड बार बार किसी चीज को बोलना लिखना इज द ओनली वे टू मेमोराइज द थिंग। आप इन्हीं तरीके से चीजों को याद कर सकते हो, ठीक है। एंड फ्यू थिंग्स नीड टू बी लर्न, कुछ चीजें क्रैम करनी इंपॉर्टेंट है। कोई भी एग्जाम आप टारगेट कर रहे हो, यूपीएससी की हम बात कर रहे हैं, तो कुछ चीजें आपको क्रैम करनी पड़ेंगी। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर व्लॉग। नेक्स्ट व्लॉग में और नए प्रिपरेशन टिप्स के साथ, एक नई स्ट्रैटेजी के साथ, नए वीकली टारगेट के साथ आई विल सी यू। ज्यादा वीक में अगेन आई इन्फॉर्म यू कि ज्यादा नहीं मिलेंगे, रीजन मैंने आपको वैसे ही बताया हुआ है। तो यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में इफ यू वांट एनीथिंग टू बी डिस्कस ओवर हियर, आई ट्राई नेक्स्ट व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ ऑप्शनल की स्ट्रैटेजी लेके आऊँ। ऑप्शनल किस तरीके से आप सोशियोलॉजी ऑप्शनल स्पेसिफिकली प्रिपेयर कर सकते हो और किस तरीके से उसकी जर्नी को आप अपना आगे ले जा सकते हो फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। एक बिगिनर जिसका बैकग्राउंड सोशियोलॉजी नहीं है वो कैसे सोशियोलॉजी कवर कर सकता है, ये हम नेक्स्ट व्लॉग में बात करेंगे।